दोस्तों नमस्कार। डीएसएल लॉ पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र धीरज कुमार त्रिपाठी। आज हम लोग एक नए विषय पर बात करेंगे जो कि यह है कि अपराधों का विचारण कौन न्यायालय करेंगे, जिसे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अध्याय 3 जो कि न्यायालयों की शक्ति पावर ऑफ कोर्ट्स धारा 21 में प्रावधानित है। इसमें यह दिया गया है कि जो अपराध विचारण किए जाएंगे उनको कौन कौन से न्यायालय विचारित करेंगे। तो धारा 21 की उपधारा 1 क्या कहती है दोस्तों? उसमें सबसे पहला यह दिया गया है कि जो विचारण करेगा वो हाई कोर्ट करेगा। सामान्यतः उच्च न्यायालय विचारण करता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें कि उच्च न्यायालय विचारण करता है, जिनका प्रावधान धारा 520 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में किया गया है कि इन अपराधों का विचारण उच्च न्यायालय करेंगे। तो इसलिए सबसे पहला जो विचारण का न्यायालय है वह उच्च न्यायालय है। और दूसरा है सेशन न्यायालय। सेशन न्यायालय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 19 धारा 248 से धारा 260 तक में प्रावधानित किया गया है, उनके भीतर किसी भी अपराध का विचारण करता है। तथा तीसरा है कि कोई अन्य न्यायालय जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो प्रावधानित प्रथम अनुसूची है उसके कॉलम 6 में वर्णित न्यायालयों की सूची दी गई है कि जो अपराध माननीय न्यायालय में आएंगे इनको कौन सा न्यायालय विचारित करेगा, विचारण करने के लिए सक्षम होगा, जिनके विषय में वो पूरा एक कॉलम जो दिया गया है उसमें सिर्फ यही दिया गया है कि इन अपराधों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी बात जो आती है वह यह कि जो महिलाओं से संबंधित अपराध होते हैं, महिलाओं से संबंधित अपराध जैसे स्त्री लज्जा भंग, फिर बलात्कार, या फिर जो कुछ ऐसे शब्द बोले जाते हैं कि जो मोडेस्टी क्रिएट करते हैं, जैसे कि धारा 509 के पहले अपराध होते थे आईपीसी के, इन अपराधों का विचारण कैसे होगा? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक परंतु का प्रावधान किया गया है धारा 21 की उपधारा 1 में। उसमें यह कहा गया है कि परंतु अगर कोई ऐसा मामला है जो भारतीय न्याय संहिता में बलात्कार से संबंधित मामला हो तो उस स्थिति में वह न्यायालय विचारण करेगा जहां तक संभव हो सके कि उसकी न्यायाधीश जो है पीठासीन अधिकारी वो महिला हो, तब उन अपराधों का विचारण उनके द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और इसकी उपधारा 2 कहती है कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो किसी अन्य विधि में प्रावधानित होते हैं, अन्य विधि में कारित किए गए होते हैं। होता तो वह अपराध ही है, लेकिन उसका मतलब किसी अन्य अपराध में निकाला जाता है। जैसे कि सबसे जो समाज से जुड़ा हुआ मामला होता है SC ST का मामला, तो जो SC ST के मामले होते हैं इनके लिए प्रत्येक राज्य में उनके प्रत्येक जिले में एक न्यायालय SC ST की स्पेशल कोर्ट बनाई गई है। वहां पर उसके लिए स्पेशल जज और विशेष लोक अभियोजक मतलब स्पेशल प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं। तो उन अपराधों का विचारण उस कोर्ट के द्वारा ही किया जाएगा जिन न्यायालयों का गठन उस विधि के अधीन किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण मामला जिसे कि 2013 के बाद से अमल में लाया गया पॉक्सो एक्ट का, तो पॉक्सो एक्ट के जितने मामले होते हैं उनका विचारण पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश द्वारा, जो कि विशेष तरीके से गठित की जाती है राज्य सरकार के द्वारा, वह न्यायालय पॉक्सो एक्ट के मामलों को सुनता है। और जैसे गैंगस्टर का जो अपराध कारित किया जाता है उसका अपराध गैंगस्टर की कोर्ट के द्वारा सुनाया जाता है, उसमें उसके विशेष जज नियुक्त किए जाते हैं। या फिर हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा
जो गाइडलाइन दी गई कि जो MP MLA से जुड़े मामले होते हैं उनके लिए एक अलग स्पेशल कोर्ट बनाई जाए। तो जो इस तरीके के अपराध हैं जो किसी विधि के अधीन न्यायालय गठित करने को कहते हैं, तो उन अपराधों का विचारण वही न्यायालय करेंगे। लेकिन यदि उस स्पेशल विधि में भी, विशेष विधि जो बनाई गई है, उस विधि में भी किसी अपराध का विचारण करने के लिए कोई न्यायालय का गठन नहीं किया गया है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उनका विचारण किया जाएगा। उनका विचारण सबसे पहला तो उच्च न्यायालय करेगा, और अगर यदि वहां नहीं संभव है तो द्वितीय जगह पे, दूसरे नंबर पे ये आता है कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रथम अनुसूची में वर्गीकृत न्यायालय हैं, दिए गए न्यायालय हैं, उनके तहत उनका विचारण किया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने जो यह प्रश्न पढ़ा कि न्यायालयों की शक्ति क्या है और कौन से न्यायालय जो है इनका विचारण करेंगे, उसके विषय में पढ़ा। तो इससे एक जो अगर मेंस में मान लीजिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन छोटा अगर लिखने के लिए आ सकता है, तो वह प्रश्न कैसे बनाया जाएगा? प्रश्न यह बनाया जाएगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या कोई प्रावधान विचारण न्यायालयों के संबंध में दिया गया है कि अपराधों का विचारण कौन से न्यायालय द्वारा किए जाएंगे? क्या कोई विशेष अपराध किसी विशेष विधि में वर्णित है तो उनके विचारण के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या प्रावधान किया गया है? ऐसा प्रश्न एक मेंस में पूछा जा सकता है। प्री में भी इन तरीकों में इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कि कौन सी धारा में न्यायालय कौन सा विचारण करेंगे, इनके विषय में प्रावधानित है, या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में किन न्यायालयों का वर्णन किया गया है जो कि किसी अपराध का विचारण कर सकते हैं। तो इसमें हाई कोर्ट, सेशन न्यायालय, या फर्स्ट शेड्यूल में जो प्रेस्क्राइब्ड या जो भी लिस्टेड दिए गए हैं कोर्ट्स के नेम, ये 3 करते हैं। तो इस तरीके इनका भी एक प्री का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो हमें इन दोनों तरीकों को देखते हुए कि मेंस में किस तरीके का क्वेश्चन बनाया जा सकता है इसको लेकर के, या फिर प्री में किस तरीके का क्वेश्चन इस एक सेक्शन से आ सकता है, उसको हम देख सकते हैं। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आए और आगे आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विधिक जानकारी को अपने बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।